जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और आज के हम टॉपिक में हम बात करेंगे आपसे चैप्टर नंबर 10 की, राइट, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। कैसे हैं आप? ठीक है, ओके। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। जनरल प्रॉपर्टीज से मुराद है कि हम कुछ खासियत जो है वो एसिड्स के बारे में जानेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हमने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हुए हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जो है वो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जान चुके हुए हैं। लेकिन आज की क्लास में हम जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में मुराद है कि हम इनके रिएक्शन करेंगे एसिड्स के, ठीक है। सो बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज की। और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इनका क्या मतलब होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि जो एसिड्स हैं वो अगर किसी दूसरे कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो आखिर उस रिएक्शंस का नतीजा क्या निकलता है, जिसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे लेट्स से दैट कि हम एसिड्स का रिएक्शन है मेटल्स के साथ करवा देते हैं, ठीक है। हम एसिड्स का रिएक्शन मेटल के साथ करवाएंगे। लेट्स से दैट कि हमारे पास एक मेटल है जिंक, और जिंक का रिएक्शन जो है हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा देते हैं, ठीक है। अगर हम जिंक का रिएक्शन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाएंगे तो व्हाट वी गेट, हमें क्या जो है रिजल्ट के तौर पे नजर आएगा। ये जो जिंक है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड को अगर आप आयनाइज करोगे तो उसमें से 2 हाइड्रोजन आयन और एक सल्फेट आयन जो है वो बाहर आता है। तो आप कह लो ये नेगेटिव स्पीशीज जो है इस पॉजिटिव स्पीशीज से आकर मिलेगी और आपको क्या मिलेगा? जिंक सल्फेट, ठीक है। और साथ आपकी जो 2 हाइड्रोजन आयन इसमें से डेफिनेटली जब जिंक न्यूट्रल था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसका हो जाएगा आपस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन गैस। यानी जब कभी भी आप मेटल को एसिड में डालोगे तो आपको सॉल्ट मिलेगा और साथ गैस मिलेगी। दैट गैस बेसिकली हाइड्रोजन गैस। तो आपने इस बात का थोड़ा ख्याल करना है, याद रखना। मेटल को और ले लेते हैं। लेट्स जस्ट टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स टेक एल्युमिनियम मेटल। अब चेक करते हैं, ठीक है। लेट्स टेक एल्युमिनियम मेटल, और आप इसका रिएक्शन जिस एसिड से करवाएंगे दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और चेक करते हैं कि इसका रिएक्शन के रिजल्ट क्या होंगे। एल्युमिनियम जो है वो पॉजिटिवली 3 चार्ज होता है और HCl जो है वो पॉजिटिव 1 और Cl नेगेटिव। चार्ज बराबर नहीं है तो कैंसिल नहीं होंगे। यार चार्ज बराबर करने के लिए आप 3 प्लेस करोगे, इधर 3 प्लेस करोगे क्योंकि आपने नेगेटिव 3 क्रिएट करना है। अब चार्ज कैंसिल हो जाएंगे और एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा, राइट। अब डेफिनेटली इसमें से जो 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर एंटर कर जाएंगे? हाइड्रोजन में एंटर कर जाएंगे, ये न्यूट्रल हो जाएंगे। ये दोनों मॉलिक्यूल्स, ये दोनों एटम्स आपस में रिएक्ट करेंगे, गैस बना देंगे। अब ये इसका क्या करना है? दैट इज द क्वेश्चन। इसको भी क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए, ताकि ये डेफिनेटली हाइड्रोजन की वजह से अपना एक और गैस का मॉलिक्यूल बना ले। तो लिहाजा हम यहाँ पर 4 मोल्स कर दें, एक और हमारे पास हाइड्रोजन आयन आ जाएगा और क्लोराइड आयन आ जाएगा। लेकिन द प्रॉब्लम इसकी ये आयन है, जिसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो लिहाजा आप इधर से 2 मोल करेंगे, यहाँ पर एक और यहाँ पर एल्युमिनियम आ जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, लिहाजा 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा और ये दोनों मिलेंगे और 2 मोल हाइड्रोजन गैस बनेगी। लेकिन प्रॉब्लम कम्स हियर कि आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और निकाले हैं, लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोजन नहीं है। तो लिहाजा 2 हाइड्रोजन और कर देते हैं, 6 मोल करते हैं, और इस तरह से हमारे पास ये हो जाएंगे 2 मोल और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इसमें आएगा, इसमें आएगा, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, ये भी आपस में रिएक्ट करेंगे, 3 मोल हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। और ये तीनों जो पार्टिकल्स हैं ये भी नेगेटिव 3 चार्ज करेंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे इसके साथ, ठीक है। एंड दैट मेक्स 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को बैलेंस भी करना साथ साथ हमने सीख लिया। तो अब सीन क्या हुआ यहाँ पे? वंस अगेन वही सीन हुआ जो भी ऊपर हुआ कि यहाँ पर मेटल ने रिएक्ट किया किसके साथ? एसिड के साथ, और हमें रिजल्ट में क्या मिला? सॉल्ट मिला और साथ क्या मिली? गैस, दैट इज हाइड्रोजन गैस। तो लिहाजा आप कह लो कि जो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है ये सॉल्ट है, जिंक सल्फेट है सॉल्ट है, और जब कभी भी आप मेटल को एसिड में डालते हो तो आपको सॉल्ट और गैस मिलती है। यहाँ पर भी आपने मेटल को एसिड में डाला, सॉल्ट और गैस मिली आपको।
दैट इज कॉल्ड कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी एसिड की मेटल्स के साथ, वो हमेशा रिजल्ट में सॉल्ट और गैस बनाएंगे। तो लिहाजा ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये बैलेंसिंग इक्वेशन भी है। आपको अमूमन बोर्ड में क्वेश्चन आ जाएगा रिएक्ट सल्फ्यूरिक एसिड विद दिस दिस एंड दिस, मतलब 3-4 कंपाउंड आ जाएंगे, इस तरह का सवाल बना के देंगे आपको। लेकिन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन कैसे करना है। ये मैंने जो तरीका इख्तियार किया है रिएक्शन करने का, इसको आयनाइजेशन मेथड कहते हैं, और ये मेथड एक इफेक्टिव मेथड होता है किसी भी प्रोडक्ट को जान लेने का। तो लिहाजा अगर आप ये सीख जाते हैं तो फिर आपके लिए भी डेफिनेटली ये एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट होगा। ठीक है, सो just give me a break, इसको फिक्स कर लें। Okay, so let's really move towards the next reaction। अब हमने मेटल्स के साथ रिएक्शन किया है, ठीक है। मेटल कौन कौन से लिए थे हमने? एल्यूमिनियम मेटल लिया था और जिंक मेटल लिया था, ठीक है। एल्यूमिनियम मेटल लिया था और हमने जिंक मेटल लिया था। जिंक को हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाया और एल्यूमिनियम को हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाया। यह भी हमने पढ़ा है। अब हम एसिड्स के मजीद स्टडी करते हैं और जानते हैं कि अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं कार्बोनेट्स के साथ या बाइकार्बोनेट्स के साथ, यानी एसिड्स का जो है रिएक्शन किसके साथ होगा? एसिड्स विद कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। अब आप सोच रहे होंगे कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स क्या हैं? कार्बोनेट्स जो है ये बेसिकली कुछ सॉल्ट्स हो सकते हैं जिनमें कार्बोनेट होता है, और बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला HCO3 होता है। तो अब जो कार्बोनेट्स हमने लेने हैं, लेट्स जस्ट थिंक अपॉन इट। कार्बोनेट आप कैल्शियम के ले लें, तो कैल्शियम कार्बोनेट आपने ले लिया, तो ये हो गया कार्बोनेट्स के सॉल्ट। और बाइकार्बोनेट्स आपने लेने हैं तो आप ऐसा करें सोडियम के लें, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अब ये जो है आपको सिचुएशन जो है पता होनी चाहिए। इस सिचुएशन का आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अगर आपको इस सिचुएशन का आइडिया हो जाता है तो कम से कम तो सॉल्ट्स के नाम आपको याद हो जाने चाहिए। अगर आपको सॉल्ट्स के नाम याद होते हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा इजी होगा इस टॉपिक को स्टडी करना, आगे जाना, रिएक्शन करना, ठीक है। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन माइंड कि भाई अगर इसके साथ कौन सा एसिड रिएक्ट करेगा और इसके साथ कौन सा एसिड रिएक्ट करेगा। तो जो HCl है वो हम रिएक्ट करवाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसके साथ हम रिएक्ट करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है जी। अब कौन सा रिएक्शन करना चाहेंगे पहले आप? ओके, सो कैल्शियम कार्बोनेट का कर लेते हैं। सो HCl जो है वो रिएक्ट करेगा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो Ca+2 कार्बोनेट -2 और H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। और अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है कि चार्ज बैलेंस नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव से मिले या पॉजिटिव नेगेटिव से मिले तो चार्ज बैलेंस नहीं। क्या करना होगा? जिसका चार्ज कम है उसको बढ़ा देते हैं, लिहाजा जिसका चार्ज कम है उसको बढ़ा दिया गया। अब क्या होगा कि -2 बन जाएगा, इन दोनों को मिलाकर क्या चार्ज होगा? -2, और ये पॉजिटिव से क्या होगा? कैंसिल होगा, तो क्या बनेगा? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। और ये नेगेटिव किससे मिल जाएगा? इन दोनों पॉजिटिव के साथ, क्योंकि -2 है, +1 दोनों मिलाकर क्या होंगे? तो +2 -2 फिर मिल रहे हैं, और क्या बनेगा? H2CO3, that is carbonic acid, that is calcium chloride, and that is carbonic acid। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये याद रखो एक अनस्टेबल स्पीशी है। जब भी कार्बोनिक एसिड प्रोडक्ट में बनेगा तो आपने कार्बोनिक एसिड प्रोडक्ट में बनाना नहीं है। ये समझ लो, आपने इसमें से क्या निकाल देना है? H2O लिख देना है और कार्बन डाइऑक्साइड लिख देना जब भी कार्बोनिक एसिड प्रोडक्ट में बनेगा। तो अगर आपको ये बात याद रहेगी तो आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। वंस अगेन आपने आयनाइजेबल मेथड के साथ ही रिएक्शन कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट रिएक्शंस की तरफ।
अब आपने जब कार्बोनेट्स का एडिशन किया एसिड के साथ, तो इसने क्या किया, कार्बोनेट्स ने आपको प्रोडक्ट में क्या दिया, सॉल्ट दिया, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट था, साथ वाटर दिया और साथ क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बोनेट्स आपको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं प्रोडक्ट में, और इसके अलावा आपको वाटर और सॉल्ट भी देते हैं। अब हम बाइकार्बोनेट से करके देख लेते हैं। अगर हमारे पास H2SO4 है और उसका रिएक्शन कर रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है, अब क्या होगा कि हमारे पास H प्लस H जैसे अभी हमने पहले थोड़ी देर पहले एनालाइज किया था, इसको ऐसे ही करेंगे और इसको कैसे एनालाइज करेंगे, सोडियम और HCO3 नेगेटिव 1 के साथ, ठीक है, ऐसे ही होगा ना, पॉजिटिव अलहदा हो गया, नेगेटिव अलहदा हो गया, पॉजिटिव अलहदा हो गया, नेगेटिव अलहदा हो गया। अब क्या होगा नेक्स्ट कि हमारे पास ये जो -2 चार्ज है, ये -2 चार्ज किससे मिलना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो आपको पता है कि ये आपस में अब कंबाइन नहीं कर सकेंगे, तो क्या करेंगे हम, एक और सोडियम, हाँ यहाँ पर 1 मोल बढ़ा देंगे, सोडियम जो है वहाँ एक और आ जाएगा, उसके साथ एडिशनल आपको क्या लाना पड़ेगा, कार्बोनेट नेगेटिव पे लाना पड़ेगा। तो ये दोनों जो है स्पीशीज मिल जाएंगे। इसके साथ क्या बनेगा आपके पास, Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्ट बन गया। और आपको भी याद होगा ये क्या बनेगा, H2CO3 कितना बन गया, H2CO3 क्या है ये, हाइड्रो कार्बोनिक एसिड। अभी मैंने आपको बताया क्या ये कार्बोनिक एसिड। अब साथ आपके अगर ये कार्बोनिक एसिड बन गया तो ये भी बन जाएगा कार्बोनिक एसिड, ये भी क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड। कितने मोल बन गया कार्बोनिक एसिड, 2 मोल। और मैंने आपसे कहा था कि प्रोडक्ट में अगर कार्बोनिक एसिड हो तो आपने क्या करना है, H2O लिख देना है और कार्बन डाइऑक्साइड लिख देनी है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा। तो अब प्रोडक्ट में 1 मोल, तो फिर क्या होगा, अगर आप बाइकार्बोनेट भी लेते हो तो प्रोडक्ट में क्या मिलता है आपको, वाटर मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और साथ क्या मिल जाता है, सॉल्ट। सॉल्ट में क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट। क्या मिला आपको, सोडियम कार्बोनेट। और सॉरी गलत हो गया, सोडियम कार्बोनेट नहीं होगा, सोडियम से क्या मिल रहा है, सल्फेट। तो क्या मिलेगा आपको, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट आपको सॉल्ट मिला और आपको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। So that makes an idea, कि जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलेगा और सॉल्ट मिलेगा। और अगर आप रिएक्शन करोगे HCl का कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, आपको फिर सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। दोनों रिएक्शंस के अंदर आपको ये प्रोडक्टिविटी मिल रही है। सीखा गया कि अगर मेटल्स को करेंगे एसिड्स के साथ तो गैस में निकलती है और सॉल्ट्स निकलते हैं, कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स के साथ करें तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और साथ हमारे पास सॉल्ट जो है वो बाहर निकल आते हैं, राइट। So this is what we get in the end. Okay, so let's go for the third reaction. Third reaction में क्या हो रहा है, अब आप बेसिस के साथ रिएक्ट करोगे, तो बड़ा मशहूर रिएक्शन। बेसिस के नाम बताओ। जैसे अभी जो आपके सिलेबस में है, एक बेसिक ऑक्साइड है और एक बेस है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री में अच्छा कीमियादान वो होता है, केमिस्ट को उर्दू में कीमियादान कहते हैं, जो केमिकल कंपाउंड्स के बारे में ज्यादा नाम रखता है, उनके नाम याद रखता है, वो अच्छा कीमियादान होता है। तो आपको अगर अच्छा कीमियादान बनना है तो आपको क्या होना चाहिए, कंपाउंड्स रिकग्नाइज करने आने चाहिए, आपको कंपाउंड्स का पता होना चाहिए। अगर आपको कंपाउंड्स का नहीं पता होता और आप बस ऐसे ही गुजार देते हैं टाइम को, तो फिर समझ लें आप महाकीमियादान है। तो महाकीमियादान वो होता है जिसको कीमिया के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, केमिस्ट्री के बारे में इतना। तो लिहाजा ये हमारे पास जो कंपाउंड है, आप बताएं क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है जी। अब इसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। अब मैं कल पूछूंगा तो आपको ये आना चाहिए। और इसका नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नेम है, कैल्शियम ऑक्साइड नेम है इसका। और अभी मैंने ये बताया था। और इसका नाम क्विकलाइम हो, कॉमन नेम इसका क्विकलाइम है। तो आप जो है ये थोड़ा याद कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो क्विकलाइम है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इनका रिएक्शन करना है किसके साथ, ये खुद तो बेसिस है ना भाई, एसिड्स के साथ रिएक्शन करना है। तो लिहाजा ऐसा करते हैं, पहले HCl का रिएक्शन कर लेते हैं बेस के साथ, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो
सबसे आसान सा रिएक्शन है, ये पॉजिटिव स्पीशीज है, ये नेगेटिव से मिल जाएगी, क्या बनेगा H2O, और ये पॉजिटिव स्पीशीज है, ये नेगेटिव से मिल जाएगी, क्या बनेगा NaCl। तो लिहाजा एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है ये वो रिएक्शन है जिसमें एक एसिड ने बेस के साथ रिएक्ट किया और सॉल्ट एंड वाटर बना दिए। उसके बाद अगर हम लेट्स से दैट कि मजीद रिसर्च करते हैं और रिएक्ट करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को एसिड के साथ, लेट्स टेक एन एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड के लिए जो हम एसिड लेंगे दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। लेट्स से दैट हमारे पास क्या है H2SO4 और हम इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। अब आयनाइज को करना आपको आई क्या होगा, क्या होगा H पॉजिटिव और H पॉजिटिव, SO4 क्या होगा -2, ठीक है, अगर ये +2 चार्ज है यहाँ पे क्या होगा -2, कैल्शियम क्या होगा +2, ऑक्सीजन क्या होगा -2, ठीक है। ऑक्सीजन का तो चार्ज याद होगा ना आपको, -2 होता है, अमूमन हर बच्चे को याद होता है, तो कैल्शियम ऑपोजिट होगा तो +2 होगा, एक एक लगे हुए हैं ना दोनों, स्टेबल कंपाउंड है तो +2 -2। अब ये -2 किससे मिल जाएगा, तो क्या बनेगा कैल्शियम सल्फेट, क्या बनेगा कैल्शियम सल्फेट, और क्या बनेगा ये H2O बनेगा। तो लिहाजा फिर देखो जब ये बेस नहीं है, ये बेसिक ऑक्साइड है। अभी आप इसको भी बेस कह सकते हैं क्योंकि बेसिक ऑक्साइड को भी बेस कहा जा सकता है। तो लिहाजा जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होगा सॉल्ट एंड वाटर बनेंगे। तो ये भी रिएक्शन कौन सा रिएक्शन हुआ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी आ गई। हमने पहले रिएक्शन में एसिड को मेटल्स के साथ रिएक्ट किया, दूसरे रिएक्शन में एसिड्स को हमने बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट किया, और तीसरे रिएक्शन में हमने एसिड्स को बेसिस के साथ रिएक्ट किया। तो लिहाजा ये हमने 3 किस्म के रिएक्शन जो है वो स्टडी कर ली है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शंस की तरफ। अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है एसिड्स की, हम करेंगे सल्फेट्स, सल्फाइड्स और बायसल्फाइड्स के साथ रिएक्शन, ठीक है। सल्फाइड्स एंड बायसल्फाइड्स के साथ रिएक्शन करेंगे हम, सल्फाइड्स एंड बायसल्फाइड्स। अब ये सल्फाइड्स और बायसल्फाइड्स में जो है क्या डिफरेंस होता है, इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे आपसे। अब सल्फाइड्स जो है ये क्या होंगे, SO3 -2, इन्हें हम कहते हैं सल्फाइड्स। आपको याद होगा कल की क्लास मैंने आपसे बात की थी, लास्ट क्लास में, S -2, SO3 -2, SO4 -2, ये है सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फेट, याद है आपको, दैट इज सल्फाइड, सल्फाइड और सल्फेट। और ये क्या है बिस बायसल्फाइड्स। बायसल्फाइड्स क्या होंगे, H लग जाएगा साथ, जैसे बाइकार्बोनेट्स थे, याद है आपको, और ये क्या थे कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स और इस तरह ही सल्फाइड्स और बायसल्फाइड्स। अब आप सवाल कर रहे हैं कि मेटल कौन सा लेना है इनके साथ, तो आप ऐसा करें, जो आपने सल्फाइड लेना है आप कैल्शियम का सल्फाइड ले लें, ठीक है। किसका सल्फाइड ले लें, कैल्शियम का। और बायसल्फाइड लेना है आपने, किसका बायसल्फाइड लेंगे आप, टेक द बायसल्फाइड ऑफ सोडियम। आपको याद है आपने कैल्शियम का कार्बोनेट लिया था और सोडियम का बाइकार्बोनेट लिया था, जब आपने रिएक्शन किए थे तो सेम हो गया ना, ये कैल्शियम का इसने सल्फाइड ले लिया, सोडियम का उसने बायसल्फेट, वहां बाइकार्बोनेट लेते हैं बायसल्फाइड। आपको याद है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ किसका रिएक्शन हुआ था, HCl का रिएक्शन हुआ था, ठीक है। लेकिन इस बार हम दोनों का साथ HCl की तरह रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो लेट्स डू द रिएक्शन। अब क्या है जी हमारे पास HCl प्लस कैल्शियम सल्फाइड, क्लियर। क्या है ये, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फाइड। मैंने आपसे अभी कहा कि नाम याद रखने हैं आप, कैल्शियम सल्फाइड। अब ये हमारे पास क्या होगा, H पॉजिटिव
और Cl नेगेटिव। ये क्या होगा? Ca पॉजिटिव 2 SO3 नेगेटिव 2। क्लियर? अब ये पॉजिटिव किससे मिलेगा? नेगेटिव। तो क्या बनेगा? बन सकता है चार्ज? कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा? दो मोल करते हैं इसको। क्लियर? अब ये दोनों मिल जाएंगे और क्या बनेगा? ओके, दैट इज सल्फरस एसिड। अनस्टेबल है। अब ये कैल्शियम किससे मिलेगा? क्लोरीन से। क्या बना? कैल्शियम क्लोराइड। क्या बना? कैल्शियम क्लोराइड। अब ये जो सल्फरस एसिड है ये अनस्टेबल है, ये क्या प्रोडक्ट बना देगा? ये वाटर बना देगा और क्या बना देगा? सल्फर डाइऑक्साइड। यानी सल्फरस एसिड अनस्टेबल है। आपको याद होगा इसकी प्रोडक्टिविटी में कार्बोनिक एसिड बना था और कार्बोनिक एसिड ने क्या बना दिया था? वाटर और सी। तो यहां पर भी ऐसा सीन हो रहा है। समझ में आ गई बात? अगला रिएक्शन अगर हम देखें, अब अगले रिएक्शन में क्या है बताएं? HCl का रिएक्शन किसके साथ है? अब सोडियम बाय सल्फाइड के साथ। तो अगर सोडियम बाय सल्फाइड के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो अब क्या होगा बताएं? अब H पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव। और यहाँ क्या होगा? सोडियम क्या होगा? पॉजिटिव और H SO3 क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव 1 होगा। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव से मिल सकते हैं? क्या बना? ये भी बताया था मैंने। SO3 बना। सल्फरस एसिड। ये H2 आ था और हो रहा है SO3। और ये मिलेगा इसके साथ क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। तो लिहाजा जब बायसल्फाइड्स यानी एसिड और सल्फाइड्स या बायसल्फाइड्स मिलते हैं किसके साथ? एसिड्स के साथ, तो क्या बनता है? ये भी वही होगा ना, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या बनता है? वाटर बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, साथ क्या बन जाता है? सॉल्ट बन जाता है। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, सॉल्ट बन गया। तो लिहाजा ये चीज आपने गौर करनी है, इस चीज को थोड़ा सा आपने याद रखना है। अगर आप याद रखने में कामयाब रहेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपका ये जो रिएक्शंस का मसला ही हल हो जाएगा। इस वीडियो को अगर आप 2 से 3 दफा देख लेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये वैसे ही आपको याद हो जाएंगे। क्या ख्याल है? वीडियो को 2 से 3 दफा देखें स्टूडेंट्स, आपको इंशाल्लाह ये खुद ही याद हो जाएंगे। यू नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हो, लिख रहे हो, तो यू कैन जस्ट रियली गो एंड हेड एंड टेक दिस वीडियो फॉर 2 और 3 टाइम्स। आपने सिर्फ लर्निंग नहीं करनी है, जस्ट वॉच दिस वीडियो। या आपकी कोई 1.5 घंटे की इन्वेस्टमेंट है, 1.5 घंटे की इन्वेस्टमेंट से ये होगा कि आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स आ जाएंगी सारी जिंदगी के लिए, राइट? तो दैट इज अ प्लस पॉइंट। तो लिहाजा आप चलते हैं, सल्फाइड बायसल्फाइड्स के साथ रिएक्शन कर लिया। अब आखिरी हम रिएक्शन देखते हैं। हमने पहले क्या देखा? एसिड्स का मेटल के साथ रिएक्शन। दूसरे में क्या देखा? बाइकार्बोनेट्स कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन। तीसरे में क्या देखा? बेसिस के साथ रिएक्शन। ठीक है, तीसरे में बेसिस के साथ रिएक्शन था। उसके बाद चौथे में क्या देखा? सल्फाइड्स और बायसल्फाइड्स के साथ रिएक्शन। और अब पांचवें में क्या देखेंगे? हम पांचवें रिएक्ट करेंगे अब सल्फाइड्स के साथ। ठीक है, किसके साथ करेंगे? ये तो पहले सल्फाइड और बायसल्फाइड। ये देखो ना, पहले सल्फाइड और सल्फाइड के साथ तो पहले हो गया ना, सल्फाइड और बायसल्फाइड के साथ पहले कर लिया है ना। सल्फाइड अब सल्फाइड के साथ करेंगे। अब सल्फाइड किसका लेंगे? S नेगेटिव 2 होता है ना, आयरन का सल्फाइड लेंगे हम। ठीक है, सल्फाइड किसका लेंगे? आयरन प्लस 2 होता है। कैंसिल हो रहे हैं ना ये, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? FeS। और इसके साथ जो एसिड हम रिएक्ट करवाएंगे दैट इज गोइंग टू बी सल्फ्यूरिक एसिड, तेजाबों का बादशाह। स्टूडेंट, सल्फ्यूरिक एसिड को तेजाबों का बादशाह भी कहते हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या होगा? FS, राइट? अब क्या सीन होने वाला है ये तो आपको पता होना चाहिए। H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव 2। और आयरन क्या होगा? पॉजिटिव 2 और सल्फर क्या होगा? नेगेटिव 2। यहाँ का नेगेटिव यहाँ के पॉजिटिव के साथ मिलेगा, क्या बनेगा? आयरन सल्फेट। और ये गैस बनेगी एक H2S गैस।
that is hydrogen sulfide gas. Hydrogen sulfide gas. हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन जाएगी, दैट इज आयरन सल्फेट. आयरन सल्फेट. लिहाजा क्या बन रहा है, अगर एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सल्फाइड के साथ, किसके सल्फाइड के साथ, आयरन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आपको आयरन का सॉल्ट मिल रहा है, इन सॉल्ट मिल रहा है आपको, और साथ क्या मिल रही है, गैस मिल रही है, व्हिच इज नोन एज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. तो लिहाजा ये था हमारा आज का रिएक्शन, ये थी हमारी आज की केमिकल प्रॉपर्टीज. और हम नेक्स्ट में बात करेंगे आपसे यूजेस ऑफ एसिड्स के बारे में. और यूज ऑफ एसिड जो है इट्स इजी टॉपिक, जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेंजोइक एसिड और एसिडिक एसिड, ये हमारे पास 5 एसिड्स हैं, इनके यूज के बारे में स्टडी करेंगे. तो लिहाजा ये था हमारा आज का लेक्चर. हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी एजुकेशनल वीडियोस जो है चैनल पे अपलोड की जाती हैं, और न्यूज़ भी एजुकेशन से रिलेटेड अपलोड की जाती है. और आपने कोई भी चैप्टर देखना है, डिस्क्रिप्शन देखें या फिर चैनल की प्लेलिस्ट देखें, और इस वीडियो को अपने क्लास फेलोज के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनकी भी केमिस्ट्री की प्रॉब्लम जो है वो ईजी हो जाए. सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा.